2025 की सबसे बड़ी खुशखबरी कि हुकूमत गंदम की खरीदारी करने जा रही है। इमदादी कीमत का ऐलान नहीं होगा, लेकिन गंदम की खरीदारी जरूर की जाएगी। निजी टीवी की रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करते हैं, जिसके अंदर मरकजी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर साहब ने अपनी बातें भी शेयर की हैं। वो आप मुलाहजा फरमाएं। पहली बात तो यह है कि हमें जब बुलाया गया वो डीरेगुलेट पहले कर चुके हैं, फैसला अपना कर चुके हैं। उन्हें चाहिए ये था कि हमें पहले बुलाते, मुशावरत करते, फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे साथ बैठती। जब IMF के पास गए हैं तो IMF के पास जाने से पहले हमारे साथ तमाम स्टेक होल्डर से बात करते, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। अब उन्होंने डीरेगुलाइज कर दिया कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहे। हालांकि पूरी दुनिया में सपोर्ट प्राइस मिल रही है फार्मर को। इसका नुकसान ये होगा कि इससे पिछले साल अगर मैं सपोर्ट प्राइस मिली, अच्छा रेट मिला, तो आपकी एग्रीकल्चर की ग्रोथ आ गई 6.5। इस दफा अगर सपोर्ट प्राइस हमें नहीं मिली तो इस दफा हमारी ग्रोथ जा रही है माइनस में, और इसके बहुत ही बुरे असरात मुरतब होंगे ज़राअत के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी ज़राअत का जो इंजन है वो गंदम है, बाकी तमाम फसलों का। क्योंकि अगर गंदम ठीक होगी, गंदम का रेट अच्छा मिलेगा, तो बाकी जो फसलें हैं उनका भी काश्तकार उस पर खर्च कर सकेगा, बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कर सकेगा, तभी उसकी भी पैदावार बेहतर होगी। इसीलिए इस दफ़ा जब काश्तकार को रेट नहीं मिला गंदम का, तो वो बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर बाकी फसलों पे नहीं कर सका। और बाकी फसलें इस वक्त आपके सामने है कि 40% कॉटन में कमी आ गई है, कि 20 से 30% आपकी मेज़ की फसल में कमी आई है, राइस की फसल में कमी आई है, आम की फसल में आपके 50% कमी आई है, तिल की फसल में पैदावार में, हालांकि हमारी एकड़ जैसा बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पर एकड़ पैदावार में कोई 40 से 50% कमी आ गई है। क्योंकि जब काश्तकार के पास आपकी सबसे बड़ी जो फसल है वो गंदम है, जो तकरीबन 2.5 करोड़ एकड़ पे काश होती है, उसी पे कपास भी आती है, उसी के ऊपर गंदम भी आती है, सॉरी चावल भी आता है, तो वो फसलें इसी वजह से बेहतर नहीं हुई। दूसरा, हुकूमत ने हाइब्रिड सिस्टम बना दिया है। भाई अगर आपने डीरेगुलेट किया तो उसको डीरेगुलेट रहने दे, फिर उसको रेगुलेट करने की क्या जरूरत है उसके बाद, कि खुद ही डायरेक्टर फूड ने 8 अगस्त को एक इनलीगल एक नोटिफिकेशन किया, गैर कानूनी था, जो काश्तकार का टोटल मुआशी उसका इस्तेसाल हुआ, बल्कि मुआशी कत्ल हुआ उसका, कि किसी जिले का रेट 2600, किसी का 2600, किसी का 2650 रेट तय किया। हालांकि हमारी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली थी वो 3410 रुपए थी, इसी बेस पे 39 रुपए रेट बना था। अब दुनिया में क्या, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में आप देख लें, ये साल जा रहा है 2024-2025 का, 24 में हमने काश की, 25 में हार्वेस्ट करेंगे। उन्होंने 2025-26 की भी सपोर्ट प्राइस दे दी है। यही वजह है कि वो खुद कफील हुए हैं, और हम आज 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पिछले साल भी हुकूमत पंजाब ने आप लोगों को कहा कि हम खरीदेंगे, आप गंदम उगाएं, आप लोगों ने गंदम उगाई, लेकिन हुकूमत पंजाब जो है वो गंदम खरीदारी से राह फराख्त कर गई। एक तो आपको कितना नुकसान हुआ हुकूमत पंजाब के उस इकदाम का, दूसरा अब जबकि आपको खुद ही इकरार कर रहे हैं कि हुकूमतें जो फाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें जो गंदम से निकल रही हैं, तो अब आपका जो खरीदार है वो फ्लोर मिल्स होंगी, प्राइवेट सेक्टर होगा, फीड मिल्स होंगी, आप किसान क्या सोच रहे हैं? देखिए, पहली बात है कि 32 मिलियन टन हुई है। अच्छा, अगर हमें उसमें तकरीबन 1200 रुपये फी मन हमें जो नुकसान हुआ है, उसके हिसाब से बनता है हमें 1000 अरब का नुकसान हुआ है, जो हमें कम रेट मिला है। अब आगे बात के अगले, अगर हुकूमत डीरेगुलेट अनाउंस कर देती है, वाज़े अनाउंस करे हुकूमत, फिर किसी किस्म की कोई रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए कि हम एक्सपोर्ट करें, उसको KPK में भेजें, दूसरे ज़िले में भेजें, सिंध में भेजें, बलूचिस्तान में भेजें। फिर क्या होगा हमारे साथ कि किस साल हमें नुकसान होगा, किस साल फिर बहुत बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है उसमें डीरेगुलेट करने में। तो फिर ये है कि हुकूमत दरमियान में बिल्कुल ना है, हुकूमत उसमें से टोटली तौर पे वो निकल जाए, कि ये ना हो कि जिस तरह इस दफ़ा पंजाब में हमारे साथ सलूक हुआ है, आइंदा ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। और इसी तरह आप गन्ने को ले लें कि गन्ने की इस इंडिकेटर प्राइस नहीं मिली, फिर चीनी के रेट को क्यों कंट्रोल करते हैं? कोई एक्सपोर्ट करे, जो मर्जी करे, लेकिन हमें सोचना चाहिए इस वक्त बहुत ही आगे हालात बहुत ख़राब आ रहे हैं कि हमारे पानी का मसला बन रहा है। हम चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, चावल एक्सपोर्ट करते हैं, हम अपना पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस पे भी हमें फोकस करना चाहिए। इस वक्त की अहम तरीन जरूरत है, इस वक्त हमें अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए। इस टाइम हुकूमत ने ये फैसला किया है कि IMF को शो ना करवाने की वजह से हुकूमत गंदम की खरीदारी नहीं करेगी, लेकिन हुकूमत जो है एक नई टीम तश्कील देगी इस वजह से कि गंदम की खरीदारी की जाए। हुकूमत ही गंदम की खरीदारी करेगी, सारी की सारी गंदम ही हुकूमत खरीदेगी, लेकिन IMF को ये शो होगा कि हुकूमत गंदम की खरीदारी नहीं कर रही। सारा रेट जो है वो हुकूमत खुद मुकर्रर करेगी, और अभी जो है इमदादी कीमत का ऐलान नहीं किया जाएगा। उसी वक्त रेट लगाया जाएगा जब गंदम की कटाई शुरू होगी। उस टाइम ही पता चलेगा कि हुकूमत गंदम का रेट क्या मुकर्रर करेगी, किस हिसाब से किसानों से खरीदारी करेगी।
लेकिन हुकूमत जो है वो गंदम की खरीदारी ज़रूर करने वाली है। इस टाइम अगर हम बात करते हैं जी अजनास के रेट के मुतल्लिक, तो कुछ अजनास के अंदर इस वक्त तेज़ी चल रही है और कुछ अजनास के अंदर मंदी चल रही है। और जो भी तेज़ी मंदी की सूरत हाल होती है, जो भी रिपोर्ट होती है, वो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं कि कौन सी इजनास को आपको फ़रोख्त कर देना चाहिए और कौन सी इजनास को जो है आपको होल्ड करना चाहिए, आपको स्टॉक कर लेना चाहिए, जो आगे चलकर आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके। तो आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जी गंदम के रेट के मुतल्लिक पूरे पंजाब में। इसके बाद बात करेंगे मक्की के रेट के मुतल्लिक। तो इस टाइम बात करें अगर कराची हैदराबाद में गंदम के रेट के मुतल्लिक, तो कराची हैदराबाद में गंदम 7,800 रुपये से लेकर 8,200 रुपये तक क्वालिटी और मॉइस्चर के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। अगर हम परचून क्वालिटी की बात करें तो वो 7,400 रुपये से लेकर 7,600 रुपये तक 102 किलोग्राम के हिसाब से कराची हैदराबाद में फ़रोख्त हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं जी पंजाब में। पंजाब का जो रेट है इस टाइम चल रहा है, ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है, लेकिन मुख्तलिफ शहरों में मंदी का रुझान भी चल रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की। तो पंजाब में जो है सबसे ज़्यादा रेट रावलपिंडी इस्लामाबाद में होता है। इस टाइम जो है चक्की क्वालिटी गंदम रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर 3120 रुपये तक फ्लोर मिल की जानब से जा रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं जी लाहौर में और इसके अलावा बकिया पंजाब के रेट के मुतल्लिक। तो गंदम का जो रेट है वो 2900 रुपये से लेकर 3070 रुपये तक चल रहा है। यानी कि ओवरऑल पंजाब में गंदम का जो रेट है वो 2800 रुपये से लेकर 3100 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। आपके ज़िले में जो रेट है वो 2900 रुपये तक भी हो सकता है, 2800 भी हो सकता है और 3100 रुपये भी हो सकता है। क्वालिटी के हिसाब से गंदम का जो रेट है वो लगाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जी तिली के रेट के मुतल्लिक। तो इस वक्त इस टाइम जो तिल का रेट है वो मंदी का रुझान चल रहा है। इंशाल्लाह रेट इसका बढ़ेगा। इस टाइम जो है रेट 11,000 रुपये से लेकर 13,400 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं हम सरसों के रेट के मुतल्लिक। तो सरसों के रेट की बात की जाए तो मार्केट के अंदर पंजाब में 6,700 रुपये से लेकर 6,900 रुपये तक फ़रोख्त हो चुकी है काली सरसों। अगर हम बात करें पीली सरसों के रेट के मुतल्लिक, तो पीली सरसों का जो रेट है वो 7,500 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक फ़रोख्त हो चुकी है। बात करते हैं जी अब मक्की के रेट के मुतल्लिक। तो मक्की का रेट जो है वो फीड मिल की जानब से फिर तकरीबन 100 रुपये का इजाफा देखने को मिला है। अगर हम आज के रेट की बात की जाए तो एवरेज क्वालिटी माल जो है 250 रुपये से लेकर 3450 रुपये तक, जबकि अच्छी क्वालिटी वाला माल नई बहारिया मक्की जो है 3,000 रुपये से लेकर 3600 रुपये तक पंजाब मार्केट के अंदर फ़रोख्त हो रही है। मक्की में ज़बरदस्त तेज़ी है और आने वाले दिनों में आपने जो है मक्की की ज़्यादा काश्तकारी करनी है। तो जब मक्की की ज़्यादा काश्तकारी होगी तो उसके रेट में भी हमें कमी देखने को मिलेगी। कोशिश करें कि आप साथ साथ कपास की काश्तकारी की आपको लाजमी करनी चाहिए। इसके बाद आखिर में बात करते हैं जी मूंजी मार्केट के हवाले से। तो मूंजी के रेट के मुतल्लिक जो है ईरी 6, ईरी फाइन और ईरी 9 का रेट जो है वो पिछले तकरीबन 1.5 से 2 महीने के अंदर एक जगह पर ही स्टेबल है। यानी कि मार्केट के अंदर जो रेट चल रहा है इसका वो 2200 रुपये से लेकर 2650, ओवरऑल 2700 रुपये तक भी फ़रोख्त हो चुकी है। सुपरी की बात करें तो सुपरी देसी जो है उसके ज़बरदस्त तेज़ी है। आज मार्केट के अंदर जो है 3,000 रुपये से लेकर 3550, ओवरऑल 3600 रुपये तक भी फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर 1509 के रेट की बात की जाए तो कम अज़ कम रेट जो है 4,500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस टाइम रेट 5,000 रुपये तक जो है बमुश्किल फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह बात करें अगर कायनात के हवाले से तो कायनात 1121 पंजाब मार्केट के अंदर जो है 4,500 रुपये से लेकर 5,200 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। मूंजी मार्केट के अंदर भी हमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। इंशाल्लाह चंद ही दिनों बाद मूंजी की मार्केट में भी हमें बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी पंजाब भर से तमाम ज़रिए जनाज के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।